नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऐप को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है एसडी पे। देखिए, ये सिर्फ आपके बिल भरने या टिकट बुक करने वाला ऐप नहीं है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये सेवाओं के साथ साथ एक बिजनेस का मौका भी देता है। तो सवाल ये है कि ये सुविधा और कमाई, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं? चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो बात यहीं से शुरू होती है, एक ही जगह पर सुविधा भी और कमाई का मौका भी। यही एसडी पे का वो मूल आइडिया है जो इसे पहली नजर में काफी दिलचस्प बना देता है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये एसडी पे है क्या चीज? जब हम इसका नाम लेते हैं तो हम असल में किस चीज की बात कर रहे हैं? कोई पेमेंट ऐप, कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म या फिर कुछ और? इसकी असली पहचान क्या है? देखिए, सोर्स मटेरियल के मुताबिक एसडी पे खुद को एक सुपर ऐप कहता है। और ये शब्द, ये वर्ड काफी जरूरी है क्योंकि इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक काम के लिए नहीं बना। इसका मकसद है एक ही डिजिटल छत के नीचे कई अलग अलग सेवाएं देना और उसी के अंदर कमाई के रास्ते भी बनाना। अगर इसकी कुछ खास बातों पर नजर डालें तो ये 18 साल से ऊपर किसी के लिए भी खुला है और सेफ्टी के लिए केवाईसी और ओटीपी का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात आखिरी पॉइंट है। ये प्लेटफॉर्म साफ कहता है कि ये कोई बैंक नहीं है, फिर भी ये बैंकिंग जैसी सुविधाएं देता है। ये एक दिलचस्प लाइन है जो इसे ट्रेडिशनल बैंकिंग से अलग करती है। ठीक है, तो हमने इसकी परिभाषा समझ ली। अब इसके पहले हिस्से यानी मल्टी सर्विसेज को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जब कंपनी अनेक सेवाएं कहती है तो इसका असल में मतलब क्या है? कौन कौन सी सुविधाएं एक यूजर को यहाँ मिलती हैं? और जवाब है 40 से भी ज्यादा। ये नंबर जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि प्लेटफॉर्म का इरादा सिर्फ कुछ गिनी चुनी जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां यूजर अपनी ज्यादातर डिजिटल जरूरतों के लिए इसी ऐप पर निर्भर रहे। और इन सेवाओं की रेंज काफी बड़ी है। इसमें मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट जैसी रोज की जरूरतें शामिल हैं। साथ ही यात्रा के लिए टिकट बुकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा भी है। और तो और ये बीमा और एपीएस यानी आधार से पेमेंट करने जैसी ज्यादा गंभीर फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कदम रखता है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से यहाँ यूजर के लिए 2 रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता एक ग्राहक का है। आप बस ऐप की सर्विसेज का इस्तेमाल करें और अपने ही खर्च पर कुछ कमीशन पाएं। दूसरा रास्ता है एक डिस्ट्रीब्यूटर का, जहाँ आप सिर्फ एक यूजर नहीं रहते बल्कि इसके बिजनेस मॉडल का हिस्सा बनते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं और कमाई का एक बिल्कुल अलग ढांचा अनलॉक करते हैं। सेवाएं तो समझिए सिक्के का एक पहलू है। अब सिक्के को पलटते हैं और उस हिस्से को देखते हैं जो एसडी पे को सबसे अलग बनाता है, इसका इनकम मॉडल। आखिर ये सर्विस के साथ कमाई का वादा काम कैसे करता है? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई इसे सिर्फ सेवाओं के लिए नहीं बल्कि कमाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे क्या समझना होगा? तो देखिए, कमाई का मॉडल 2 लेवल पर काम करता है। पहला लेवल है पर्सनल यूज, मतलब आप जो भी सर्विस इस्तेमाल करते हैं उस पर आपको सीधा कमीशन मिलता है। और दूसरा लेवल है नेटवर्क बिल्डिंग। यहाँ आपकी कमाई सिर्फ आपके काम पर नहीं बल्कि आपकी बनाई हुई टीम के काम पर भी निर्भर करती है, जिससे एक तरह की रेजिडुअल इनकम बनती है। और ये जो इनकम का ढांचा है ये काफी डिटेल में है। सोर्स मटेरियल 8 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की इनकम के बारे में बताता है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरल, लेवल इनकम जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं जो सीधे सीधे नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की तरफ इशारा करते हैं। और तो और इसमें कार और हाउस अचीवमेंट जैसे बड़े रिवॉर्ड्स भी शामिल हैं। तो ये मॉडल आखिर है क्या? सोर्स मटेरियल के अनुसार कंपनी खुद इसे सर्विस प्लस डायरेक्ट सेलिंग का मिश्रण बताती है। ये एक अहम जानकारी है क्योंकि ये साफ करता है कि प्लेटफॉर्म अपनी डिजिटल सेवाओं को डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क बेस्ड बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ जोड़कर पेश करता है। कमाई के बाद उसे निकालने की प्रक्रिया भी बताई गई है। आय तुरंत एसडी पे वॉलेट में आ जाती है और वहां से उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की सुविधा भी है। तो ये है एसडी पे का आज का मॉडल। लेकिन किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की असली कहानी तो उसके भविष्य के इरादों में छिपी होती है ना? तो सोर्स मटेरियल के मुताबिक आने वाले सालों के लिए एसडी पे की बड़ी योजनाएं क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य की।
अगले 5 सालों में 1 करोड़ यूजर्स। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आंकड़ा है जो दिखाता है कि कंपनी का लक्ष्य सिर्फ एक छोटा मोटा प्लेयर बने रहना नहीं, बल्कि भारतीय बाजार में एक बड़ी जगह बनाना है। और ये विस्तार सिर्फ यूजर्स तक ही नहीं है। योजनाओं को देखें तो एक साफ रणनीति दिखती है। पहला, मौजूदा सेवाओं को 100 से ज्यादा तक बढ़ाना। दूसरा, लोन और शिक्षा जैसी नई और बड़ी कैटेगरीज में एंट्री करना। और तीसरा, पेमेंट बैंक और डेबिट कार्ड के साथ एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनना। और अंत में भारत से बाहर निकलकर इंटरनेशनल विस्तार करना। तो आखिर में प्लेटफॉर्म खुद को इन शब्दों में समेटता है: एक ऐप, 40+ सेवाएं, मल्टी इनकम, फ्यूचर सिक्योर प्लेटफॉर्म। ये सोर्स मटेरियल का सार है और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ देता है। क्या सुविधा और डायरेक्ट सेलिंग का ये मिला जुला मॉडल ही सुपर ऐप्स का भविष्य है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।